सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे भी कल के दिन कंपनी के रिजल्ट आए थे और रिजल्ट्स ठीक थे भी, और रिजल्ट्स ठीक थे तो तभी आप लोग देखोगे आज पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली है और स्टॉक अभी के टाइम 1 से 1.5% के आसपास तेजी में है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे आगे से कैसा क्या माहौल बनेगा। रिजल्ट के बाद कुछ एक खबरें और अच्छी आते हुए नजर आई हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए पे देख लेते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे भी प्रॉफिट्स वगैरह कैसा किया है। फिर आप लोग देखोगे भी इसके एनपीए वगैरह है या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसे रहे हैं, तो सब कुछ डिटेल वाइज आपको बताएंगे। तो बहुत से निवेशकों को लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा, तो भैया अपनी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप लोग 47 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं तो वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है, महंगा नहीं है शेयर। ये किसी को लग रहा हो कि महंगा है तो बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छी खासी गिरावट में मिल रहा है 25% के करीब। तो भी इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता है कि आगे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से बनेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आखिरकार क्या क्या खबरें आई हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स नहीं देखा तो रिजल्ट्स का थोड़ा बहुत आपको मैं दिखा देता हूँ भाई। रिजल्ट की बात करें तो अब की बार जो कंपनी ने रिवेन्यू बनाया अभी वो देखोगे 1629 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। प्रीवियस में 1510 करोड़ का था तो वहां से इंक्रीज। टोटल इनकम आप लोग देखोगे ये है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको पता है टोटल इनकम क्या 1630 करोड़ की रही है, तो प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज। इसके अलावा एक्सपेंस आप लोग देखोगे अब की बार, तो एक्सपेंस जो अब की बार है यहाँ भी वो आप लोग देख सकते हो भी 1170 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1034 करोड़ के थे वहां से इसके एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए। बट रिवेन्यू तो एक्सपेंस से ज्यादा है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। प्रॉफिट कितना है तो देखोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 387 करोड़ का प्रॉफिट है, जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले 383 करोड़ था वहां से इंक्रीज हुआ है। ठीक, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 284 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से 100 करोड़ के ऊपर में प्रॉफिट में जंप आया। तो ईयर टू ईयर बेसिस पर जबरदस्त ग्रोथ था 36% के आसपास की, और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर भी काफी अच्छी ग्रोथ हमें आते हुए नजर आई है पीछे के मुकाबले। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसके जो अर्निंग पर शेयर है 1.44, प्रीवियस में 1.43 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1.36। तो रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और ये आप लोग एक बार एसेट्स वगैरह देखोगे पीछे के मुकाबले इसकी एसेट्स भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, और इसके चलते आप लोग इसका कुछ डाटा और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे डेट इक्विटी रेशियो प्रीवियस के मुकाबले कम है, यानी कंपनी अपना डेट पे कर रही है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे और क्या देखने को मिला भी, इसका अर्निंग पर शेयर वगैरह ये सब कुछ आपको मैंने बता ही दिया भाई। यहाँ पर आप लोग देखोगे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसा भी परसेंटेज वाइज दिया गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ये देख सकते हो नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये पीछे के मुकाबले आपको जो ना अभी डाउन आते हुए नजर आए हल्के फुल्के, यानी कि जो जिस प्रकार का अंदाजा लगाया जा रहा था, ठीक है, उस प्रकार के जो प्रॉफिट्स वगैरह वो हल्के से टूटे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे नेट क्या बोलते हैं नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि एनपीए, नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए, इन दोनों के अंदर आप लोग देखोगे पीछे के मुकाबले गिरावट बनी है, जो कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो नेट एनपीए ग्रोस एनपीए दोनों टूटे हैं, तो यहाँ से ये बिल्कुल पॉजिटिव संकेत आए हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल पॉजिटिव है। रिजल्ट्स देखो भी जो अनुमान थे उससे थोड़े से डाउन आए हैं, बट पहले इतने भी डाउन नहीं आए कि जो निवेशक है लॉन्ग टर्म वाले उनको हिला देंगे, बिल्कुल नहीं। अभी अपनी होल्डिंग बनाकर चलना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरी क्या खबर आई है मार्केट क्लोजिंग के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी ने एक नोटिस और पब्लिश किया था मार्केट क्लोजिंग के बाद, और यहाँ पर कंपनी ने बताया इसका जो भी अप्रूवल मिला है कंपनी को, सेटिंग अप ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी इन इरेडा इन रिटेल बिजनेस। तो रिटेल बिजनेस में आप लोग देखोगे इसकी एंट्री के लिए कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है और उसके लिए अप्रूवल भी मिल गया अभी। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी कंपनी ने एक बना ली है। यहाँ पर देखोगे ये दिस इज टू इन्फॉर्म दैट इरेडा हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम डिपाम वर्ड ऑन डेट 10 अक्टूबर 2024 एंड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्ट्री, और आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सेटिंग अप ऑफ ए होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, जो कि रिटेल बिजनेस के लिए रहेगी, सच एज जिसके अंदर पीएम कुसुम योजना हो जाती है, रूफटॉप सोलर एंड अदर B2C सेगमेंट्स इन आरई एंड इमर्ज आरई सेक्टर इंक्लूडिंग ईवी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये सारे बिजनेस इसके अंदर आएंगे। तो ये कंपनी की बहुत अच्छी अनाउंसमेंट हुई है और इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करना भाई।
ये स्टॉक भी RCPFC की तरह एक जबरदस्त रैली देगा ऊपर में, बट उसके लिए 1 साल 2 साल का वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज लगा 1 महीने बाद स्टॉक 400 500 600 रुपये पहुंच जाए, नहीं, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए इसका चार्ट। तो यहाँ पर देखो भी इरेडा के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, और इस ब्रेकआउट के बाद जो शेयर है वो ऊपर में आप लोग 236 के आसपास भी पहुंचा हुआ है। 236 को ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो 263 रुपये के आसपास के जो टारगेट्स है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कल की वीडियो में आपको बोला था ना, जब ये 230 के आसपास था, वहां पर आपको मैंने बोला 224 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलने के लिए, और ऊपर में टारगेट 236 को पहला था ब्रेक करके सस्टेन कर गया, तो फिर उसके बाद 263 रुपये के आसपास के भी मूव आ सकते हैं। तो स्टॉक में एक ऊपर में टारगेट आएंगे, बट उसके लिए हमें जो है कम से कम 6 महीने 1 साल का वेट भी करना पड़ सकता है। तो अगले 6 महीने से लेकर 1 साल में जो स्टॉक है वो 263 से 300 ये लेवल क्रॉस कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।